हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 71 है ये बेटा, यानी कि 71 है। ये वर्कशीट बेटा 6, 7 और 8 यानी कि छठी, 7वीं और 8वीं तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है बेटा। ये विद्यार्थी को अपना यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 25 सितंबर 2020 यानी कि आपकी जो है शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि महामारी के कारण आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और आप जो है अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स की हेल्प से, सहयोग से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा कि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बनाए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो देखिए बेटा इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये वर्कशीट कहना चाह रही है कि जो है आपने जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो अपने पढ़ने का एक रूटीन बना लिया होगा, आपने एक टाइम टेबल बना लिया होगा। क्योंकि स्कूल के टाइम पर आप स्कूल जाते थे लेकिन अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो किस टाइम पे आपने 2 घंटे पढ़ना है, फिर क्या करना है, फिर 1 घंटा पढ़ना है, फिर आपने क्या करना है, अब ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, अब ये वाला सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो आपने ऐसा कुछ टाइम टेबल बना लिया होगा और बनाकर क्या करना है, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां अपनी पढ़ने वाली जगह पर सामने दीवार पर लगाना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले है इसमें कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपसे पूछे। चलो एक बार हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। दूसरा है कि आपके साथ कौन कौन पढ़ता है। तीसरा है बेटा कि आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो एक साधारण फोन है, तो पढ़ाई में आपके शिक्षक या अपने दोस्तों से किस प्रकार की सहायता लेते हैं। और एक है बेटा कि घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है और इसका चुनाव करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। और आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई किससे और किसकी मदद से लेते हैं। और पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, इसके आंसर भी लिखते हैं। सबसे पहले था बेटा कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं आपकी। तो पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं आपको यहाँ पर वो अपना लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा और मेरी अध्यापिका मेरी मदद करती है। इसके अतिरिक्त मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर भी मेरी सहायता करते हैं। यानी कि अगर आपको बेटा देखिए जैसे आपकी मैम वर्कशीट भेजती है तो आप वर्कशीट की हेल्प लेते हैं मोबाइल से। इसके अलावा आप लैपटॉप में भी क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से भी आप जो है जैसे नहीं आता आपको जो कुछ भी, उस पर कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं। आगे है बेटा कि आपके साथ कौन कौन पढ़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेरे साथ मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त पढ़ाई करते हैं। अगर आपके साथ यहाँ पर और कोई भी पढ़ता है तो आपको यहाँ पर वो भी लिखना है। आगे है बेटा कि ये प्रश्न करेंगे हम पहले कि आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है और इसका चुनाव करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह क्या है बेटा, मेरा कमरा है। बच्चों का बेटा अलग से भी कमरे होते हैं, अलग से स्टडी रूम होते हैं, उनमें भी पढ़ाई करते हैं। या एक ही जैसे ड्राइंग रूम वगैरह होता है तो उसमें भी पढ़ाई करते हैं। तो सबका जो है अपना अलग अलग पढ़ाई की अलग अलग जगह होती है।
तो इसके बाद है बेटा कि आपको जो है पढ़ाई की जो जगह डिसाइड करते हैं आप, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है वहां का जो माहौल हुआ है बेटा, वो शांत वातावरण होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कभी किसी तरह की आवाजें आ रही है, कभी किसी तरह से आ रही है। इसके बाद जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए, जो है रोशनी से युक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें रोशनी की जो है सुविधाएं होनी चाहिए, या तो लाइट वगैरह ये अच्छी होनी चाहिए, या जो है बाहर से जो है प्रकाश जो है अंदर अच्छी तरह से आता हो, उस तरह की रोशनी होनी चाहिए। इसके बाद जो है बेटा वो बैठने के लिए आरामदायक स्टडी टेबल या टेबल जो कुछ भी है, चेयर, ये जो है बैठने के लिए आरामदायक होनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर आपको बैठने के लिए आरामदायक जो है जगह नहीं मिलेगी तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते। इसके बाद है बेटा, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, आपको वहां पर यहाँ पर वो लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि वर्कशीट के जरिए मेरी पढ़ाई हो रही है, तो आप लोगों की वर्कशीट आती है, टीचर्स आपको वर्कशीट भेजती हैं जिसके जरिए आप लोग पढ़ाई करते हैं। इसके अतिरिक्त बेटा किताब से, यूट्यूब से, या जो है मोबाइल फोन से आदि से आप अपनी पढ़ाई करते हैं। आगे है बेटा कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो मैं पढ़ाई में सबसे पहले अपनी अध्यापिका से कैसे बेटा, अध्यापिका वर्कशीट भेजती है आपको, तो वो आप मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से आप वो देखते हैं। और इसके बाद आप अपने दोस्तों से बात करके भी मदद लेते हैं। फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप अध्यापिका से नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से भी बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई में मदद होती है। लेकिन बेटा आपको पढ़ना जरूर है। इसके आगे है बेटा, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक साधारण फोन से आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, तो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगी कि देखिए फोन, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वैसे तो फोन सभी के पास होते हैं, तो इसके लिए आप फोन पर बातचीत करके जो है मैसेज की सहायता से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा आजकल जो है बच्चों को बोल रखा है कि जो विद्यालय में जो बच्चे वर्कशीट नहीं जो जिनको प्रोवाइड होती, तो वो विद्यालय में आकर भी जो है वर्कशीट लेकर जा सकते हैं। तो हम ऐसे जो है सहायता ले सकते हैं। इसके बाद है बेटा, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, हर कोई है जो पढ़ते पढ़ते थक जाता है, एक साथ इतने ज्यादा टाइम तक, कई घंटे तक पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसके बीच में आप जो है क्या करते हैं, जो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं बेटा, आप मेडिटेशन भी ले सकते हैं जो है। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट टाइम यानी कि खेल कर भी जो है अपना मनोरंजन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को संगीत का शौक होता है, तो वो संगीत भी सुन सकता है, डांस भी कर सकता है, या कुछ भी काम जैसे थोड़ी बहुत आप किसी को जो है नींद आ जाती है तो वो बच्चा सो भी सकता है बीच में। तो ऐसे जो है अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे भी आप करते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।